हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुबह उठकर कैसे हम लोग स्टडी करें, क्योंकि यार जो सुबह का टाइम होता है बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है और उस सुबह के टाइम में चीज़ें हमको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं और जो भी चीज़ें सुबह के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाती है और वो चीज़ें हमको लंबे समय तक याद रहती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि मॉर्निंग स्टडी कैसे करें, मॉर्निंग में स्टडी कैसे करें। हर एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपका अगर उठने का मन नहीं कर रहा होगा मॉर्निंग में तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको सुबह में उठनी है और अपने स्टडी को कैसे सुबह में कंटिन्यू करनी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मेक श्योर यार वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। तो पहली टिप, सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हमारा तो सुबह में उठने का मन ही नहीं करता है, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूं, तो स्टडी कैसे करूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आपको सुबह में 4 बजे उठकर स्टडी करनी है, 4 बजे से उठकर, तो आपको रात में 11 बजे तक सो जानी है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज, आपको सोने से पहले आपके फोन में कम से कम 5 बार अलार्म लगा होना चाहिए 4 बजे का। जैसे कि आपको 4 बजे उठनी है तो एक 4 बजे अलार्म आपकी लगा होनी चाहिए, एक 4:02 पे, एक 4:03 पे, एक 4:05 पे और एक 4:10 पे। ये 5-6 अलार्म आप जब लगाओगे, जब आपका पहला अलार्म बजेगा तो आपको थोड़ा सा आलस महसूस होगी और फोन को आपको क्या करनी है, अपने बेड से दूर कहीं पर रखना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होगी। जब पहला अलार्म आपका बजता होगा तो आपको थोड़ा सा आलस महसूस होता होगा, उठने का मन नहीं करता होगा, लेकिन आप उठिए, उठने का मन नहीं कर रहा, फिर सोओगे थोड़ा सा, फिर जब आपका सेकंड वाला अलार्म बजेगा तो थोड़ी थोड़ी आपकी नींद टूटेगी। तब आपको क्या करनी है, अलार्म जब आप बंद करने जाओगे, जाहिर सी बात है अलार्म लगाओगे तो शोर मचाएगा, तो आप उठ के बंद करने जाओगे। उठ के जब आप बंद करने जाओ तो आपको उसके बाद में अपने बिस्तर पर नहीं आना है। उसके बाद में आपको तुरंत क्या करनी है, अपने मुंह को अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी है, बेहतरीन तरीके से। वॉश करने के बाद थोड़ा थोड़ा नींद आपका भग जाएगा। जब नींद थोड़ा थोड़ा भग जाए उसके बाद में आपको कहां जानी है, वॉशरूम में जानी है, फ्रेश वगैरह होनी है। फ्रेश होने के बाद आपको क्या करनी है, ब्रश करनी है। तुरंत आपको क्या करनी है, ब्रश कर लेनी है। ब्रश करने के बाद एक बार फिर से जब आप अपनी मुंह को अच्छे तरीके से धुलोगे तो आपकी पूरी नींद जा चुकी होगी। उसके बाद में आपको अब बिस्तर पे बैठ के स्टडी नहीं करना है, अब आपको अपने चेयर टेबल पर बैठनी है, उसके बाद में स्टडी स्टार्ट करनी है। पहली चीज, उसके बाद में आप क्या करोगे, अगर आपके पास बिस्किट वगैरह हो तो बिस्किट वगैरह खा लीजिए, अगर आपके पास थोड़ा सा नमकीन वगैरह हो नमकीन खा लीजिए। उसके बाद में आपको पानी पी लेनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा, जब चेयर टेबल पे आप बैठ जाओगे तो आप कहोगे कि भैया हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। तो आपको रात ही में उस सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेनी है कि सुबह उठने के बाद हमको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़नी है। जैसे आपने रात ही में डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मैं उठूंगा तो मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद साइंस पढ़ूंगा, उसके बाद में एसएसटी पढ़ूंगा। इन 3 सब्जेक्ट को हमको सुबह में कवर करनी है, तो रात ही में आपको डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, तो आप 4 साढ़े 4 बजे तक आपने स्टडी पर बैठ गए, स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि यार सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें शोर वगैरह बहुत कम होते हैं, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आपने स्टडी करा, लेकिन बीच बीच में आपको क्या करनी है, पानी पीते रहना है। जब आप पानी पियोगे तो आपका नींद थोड़ा थोड़ा भग जाएगा। अब आपको क्या करनी है, अप्रॉक्स 7 बजे तक स्टडी करनी है। 7 बजे थोड़ा सा आपको उठ के थोड़ा सा अपने छत वगैरह पे जाके 10-15 मिनट आपको क्या करनी है, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में आप चाय वगैरह पिए। चाय वगैरह पीने के बाद आप फिर से सोओगे नहीं, उसके बाद में तुरंत क्या करनी है, आपको बात कर लेनी, नहा लेनी है। नहाने के बाद आप फिर से बैठ जाओगे, 1-2 घंटा और स्टडी करोगे। उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप कहां चले जाओगे, स्कूल चले जाओगे। ऐसे आप अगर रूटीन को फॉलो कर रहे हो 10 दिन तक, अगर आप ऐसे इसको फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है बहुत चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।